हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 14 है और इससे पहले हम 13 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 14 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाया था। तो कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाया था। सबसे पहले हम बात करें शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये कौन था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ये है, यहाँ पे बात करते हैं। इल्तुतमिश ये है गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का शासक था। इसने 1211 से 1236 तक शासन किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। ठीक है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, तो इस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। ओके, इल्तुतमिश इसने सिक्के चलवाए थे चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, इसने सिक्के चलवाए थे। अब आते हम क्वेश्चन पे कि चांदी का सिक्का, ठीक है ना, कौन सा चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया। तो अभी मैंने आपको बताया कि चांदी का टंका। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चांदी का टंका सिक्का चलवाया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। ठीक है, और तांबे का जीतल सिक्के चलवाए थे। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विवरण देने वाला ब्रह्म संविधान लिखा था। तो किस समाज सुधारक ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विवरण देने वाले ब्रह्म संविधान लिखा था। केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो इसको लिखा था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो कि एक समाज सुधारक थे और इन्होंने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विवरण देने वाला ब्रह्म संविधान लिखा था। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर यह रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। ओके, फिर अब हम बात करें केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन यह एक समाज सुधारक थे और इन्होंने 1897 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। ठीक है ना, ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे केशव चंद्र सेन। और इन्होंने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। और इसके अलावा इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा की और 1828 में ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन रॉय इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक
भारत का जनक माना जाता है, ठीक है, का जनक माना जाता है, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है राम मोहन रॉय को। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो यह दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। ओके, फिर हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो यह भी एक समाज सुधारक थे और इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में योगदान दिया था, ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमें, तो ये है मेरा QR कोड, तो आप इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एल के अडवाणी की आत्मकथा है? तो परीक्षा योद्धा, विंग्स ऑफ फायर, माय कंट्री माय लाइफ और डेयर टू ड्रीम। तो यह कौन सी, इनमें से कौन सी एल के अडवाणी की आत्मकथा है? तो एल के अडवाणी की जो आत्मकथा है वो है माय कंट्री माय लाइफ, राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, फिर परीक्षा योद्धा ये किसकी पुस्तक है? तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ठीक है, यह एक पुस्तक है। फिर विंग्स ऑफ फायर यह किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ओके, फिर डेयर टू ड्रीम, तो यह किसकी है? तो ये है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी की। तो आप IPS अधिकारी से तो समझ ही गए होंगे कि ये किसकी आत्मकथा है, ठीक है ना। तो ये है, ये जो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं वो हैं किरण वेदी, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन, सॉरी, जो कि डेयर टू ड्रीम ये आत्मकथा है, तो ये है किरण वेदी की, जो कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। ओके, चलिए, तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वासिफुद्दीन डागर किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? तो वासिफुद्दीन डागर यह किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? गजल, तरान, ख्याल या धुरपद? तो यह जुड़े थे जिस शास्त्रीय संगीत से, तो वो है धुरपद, राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? अगस्त 1998 में, दिसंबर 1991 में, जुलाई 1948 या फरवरी 1999 में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे फरवरी 1999 में, राइट आंसर है ऑप्शन डी, फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो भारत की तरफ से ये किए थे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, ठीक है, इस पर लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना, फरवरी 1999 में जो हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 2020 में भारत में गरीबों की आबादी कितनी थी? तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 2020 में भारत में गरीबों की आबादी कितनी थी? तो गरीबों की आबादी थी 228.9 मिलियन, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है,
मंदिर का वह भाग जहाँ मंदिर के मुख्य देवता का वास होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो मंदिर का वह भाग जहाँ मंदिर के मुख्य देवता का वास होता है तो उसे किसके रूप में जाना जाता है? स्तूप, शिखर, गर्भगृह या मंडप? तो उसे जाना जाता है गर्भगृह के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। समा चकेवा एक लोक नृत्य है जो भाई बहन समा और चकेवा की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें भाई अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत कुछ करता है। यह लोक नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो जो समा चकेवा लोक नृत्य ये भारत के किस राज्य से जुड़ा है? असम, हरियाणा, बिहार या पंजाब? तो ये जो लोक नृत्य ये जुड़ा है, तो यह जुड़ा है बिहार राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता कानून का शासन है जो किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? तो भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता कानून का शासन है जो किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? प्लूटो, एडम स्मिथ, एल्बर्ट बेन डाइसी या कार्ल मार्कस के द्वारा? तो ये जो है, तो ये है एल्बर्ट बेन डाइसी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में लिखा था? भारत के मैदानों पर सूती बुनकरों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। तो यह किसने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में लिखा है? सर जॉन शोर, लॉर्ड एम हस्टर, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड मिंटो? तो ये लिखा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक ने यह लिखा था। ठीक है, विलियम बेंटिक यह भारत का गवर्नर जनरल था और इसने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है ना, सती प्रथा का उन्मूलन किया था 1829 में, और इसने शिक्षा सुधार भी किए थे। ठीक है, फिर है लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो इनके कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में, और इनके ही कार्यकाल में कांग्रेस, एक मिनट, इनके ही कार्यकाल में कांग्रेस सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना, कांग्रेस सूरत विभाजन हुआ था। ओके, ठीक है, और फिर इन्हीं के कार्यकाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, तो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कांग्रेस सूरत विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दूधसागर जलप्रपात देश राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो दूधसागर जलप्रपात यह किस राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है? गोवा का, नागालैंड का, मेघालय का, छत्तीसगढ़ का? तो जो दूधसागर जलप्रपात है ये पर्यटन स्थल है गोवा राज्य का। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। और दूधसागर जलप्रपात यह किस नदी पर है? तो ये है मंदावी नदी पर। ठीक है ना, मंदावी नदी पर स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 2023 में एक ही पैरा एशियाई खेलों के आयोजन में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो एक ही पैरा एशियाई खेलों के आयोजन में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला शीतल देवी, नीमा रानी, सरिता देवी या दिशा दयाल? तो जो बनी है 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, तो वो है शीतल देवी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शीतल देवी। ठीक है, और इन्होंने तीरंदाजी में खेला है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है। आवर्त सारणी में जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का क्या रुझान होता है? तो आवर्त सारणी में जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का क्या रुझान होता है? परमाणु त्रिज्या स्थिर रहती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या अनियमित व्यवहार प्रदर्शित करती है या परमाणु त्रिज्या घटती है? तो जो इसमें रुझान होता है वो है परमाणु त्रिज्या
घटती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्य की गुलाबो सापेरा को किस वर्ष पद्मश्री मिला? तो राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्य की गुलाबो सापेरा, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला? तो ये मिला था 2016 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2016 में इन्हें पद्मश्री मिला था गुलाबो सापेरा को। ओके, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत पत्र नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित है? तो कौन सा श्वेत पत्र जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी से संबंधित है? तो ये है विजन 2035। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि सरकार की राजकोषीय नीति का उपयोग उत्पादन और रोजगार के स्तर को स्थिर करने के लिए किया जाना चाहिए? तो किसने कहा ये? लायनल चार्ल्स, रॉबिन, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ या जे.एम. केन्स? तो ये कहा था जे.एम. केन्स ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, जे.एम. केन्स ने कहा कि सरकार की राजकोषीय नीति का उपयोग उत्पादन और रोजगार के स्तर को स्थिर रखने के लिए किया जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पारिस्थितिकी तंत्र के में अवघटक का उदाहरण है? तो शाकाहारी, मांसाहारी, कवक या उत्पादक? तो कौन सा विकल्प है जो पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का उदाहरण है? तो अपघटक का जो उदाहरण है वो है कवक। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बालू कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है जहां कलाकार बालू पर विभिन्न विचारों और उनके स्पष्टीकरण से मोहित हो जाते हैं? तो किस राज्य में ये अंतर्राष्ट्रीय बालू कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट है। कौन सा क्षेत्र भूजल का सबसे अधिक उपयोग करता है? शैक्षिक, कृषि, औद्योगिक या घरेलू? तो जो क्षेत्र भूजल का सबसे अधिक उपयोग करता है वो है कृषि। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है। चांदी के आभूषणों पर बनने वाली काली परत क्या है? तो चांदी के आभूषणों पर बनने वाली काली परत जो है तो ये है Ag2S। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, Ag2S। ओके, चलिए नेक्स्ट है। मेगालिथिक स्थल डैश भीमा की सहायक नदी घोड़ पर स्थित एक स्थल है। तो मेगालिथिक स्थल डैश भीमा की सहायक नदी घोड़ पर स्थित एक स्थल है। कौन सा स्थल है? हिरबेनाकल, इनाम गांव, हल्लूर या पोट्टू? तो जो भीमा की सहायक नदी घोड़ पर स्थित एक स्थल है वो है इनाम गांव। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनाम गांव। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लगभग एक साल में उगती है? रागी, सोयाबीन, गन्ना या मूंगफली? तो जो लगभग एक साल में उगती है फसल वो है गन्ना। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है। 13 फरवरी 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता कितने न्यायाधीशों तक बढ़ा दी गई थी? तो 13 फरवरी 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता कितने न्यायाधीशों तक बढ़ा दी गई थी? तो यह बढ़ा दी गई थी 34। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है। 2024 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स स्टार ACS सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो 2024 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट स्टार ACES सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जो मिला है तो ये मिला है तमिलनाडु राज्य को। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है। भारत में विधायी शक्तियां 3 सूचियों में विभाजित हैं जो कि संघ सूची, राज्य सूची और डैश है। तो भारत में विधायी शक्तियां ये 3 सूचियों में विभाजित है। ठीक है, जिनमें पहला संघ सूची, फिर राज्य सूची और थर्ड है तो ये है समवर्ती सूची। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।